हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे आईसीआई बैंक के बारे में। देखिए आईसीआई बैंक का मैंने कल एक वीडियो आपको बना करके दिया था, वैसे मे बी दैट आपने वो देखा हो, जहां हमने क्या डिस्कस किया कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं तेजी आएगी। और वहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज्यादा 1.35 की तेजी हमने देखी, है ना। और फिर स्टॉक एकदम स्टक हो गया कहीं ना कहीं एक लेवल पर जाकर के। आईसीआई बैंक का आपको याद है, मैंने आपको अपने ग्रुप में भी एक ट्रेड बना करके दिया था। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ मैंने आईसीआई बैंक का एक चार्ट मैंने एक ट्रेड मैंने यहाँ प्रोवाइड कराया, जिसमें हमने एंट्री लेवल रखा था 1413 1414 से। टारगेट हमारा 1405 का था, है ना। 9 रुपए का 8 रुपए का टारगेट। फिर देखिए स्टॉक प्रॉपर तरीके से टूटा, देख रहे हैं आईसीआई बैंक प्रॉपर टूटा। कहां से टूट गया? 1412.40 से टूटा, सीधा 1405 के नीचे आ गया। तो ये जो मोमेंटम था, ये हमने बड़ी आसानी से सुबह सुबह स्टॉक में बना लिया, है ना। इसी तरीके के स्टॉक्स की अगर आप एनालिसिस लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ मैंने चोला फाइनेंस का 1733 से 1735 की रेंज में दिया, और 1710 का टारगेट। ये देखिए पूरा ऑलमोस्ट डन हुआ, बाद में ये पूरा नीचे तक गया। तो ये अगर स्टॉक्स इस तरीके से आप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है आईसीआई बैंक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो सबसे पहले आईसीआई बैंक का हम ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं, फिर उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा आपके सामने। देखिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, ये दिखाई देगा कि आपका जो सपोर्ट बना हुआ है वो 1400 पर बना हुआ है फिलहाल के लिए। तो ऐसे केस में स्टॉक का जो बॉटम है वो 1390 1391 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस अगर देखें तो 1360, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करना। आपको ध्यान होगा मैंने कल ही आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि इसको हमें कंसीडर क्यों नहीं करना है ना। तो आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके कंपैरिजन में आपको ये देखना है कि सेकंड हाईएस्ट सपोर्ट में कब वो बना हुआ है ना। सपोर्ट की तरफ सेकंड हाईएस्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है, उसी सेकंड हाईएस्ट को आप क्या मानेंगे? अपना हाईएस्ट मानेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो इसलिए क्योंकि स्टॉक में जो हमें दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं, स्टॉक में क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम है। लेकिन उस बुलिश मोमेंटम को प्रॉपर तरीके से अगर आपको पकड़ना है तो बॉटम पहले पकड़ में आना कंपलसरी है। अगर बॉटम मिलेगा तो ही स्टॉक में बाइंग अच्छी बनेगी और स्टॉक को हम ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे। बॉटम की बात करें तो लगभग 1390 का बॉटम स्टॉक में नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ से स्टॉक को ऊपर की तरफ खींचने की क्षमता रखता है। ठीक है, और जब भी आप 1390 से बाइंग करेंगे तो ध्यान रखना है कि ये येलो बॉक्स यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर ये येलो बॉक्स हुआ तो ऐसे केस में फिर आपको बाइंग करने से बचना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। अगर किसी भी स्टॉक के बारे में कोई क्वेरी है तो सिंपल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जहां मैं आपको स्टॉक से रिलेटेड, निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक्स की एनालिसिस करके देने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू सो मच।